नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे एक सवाल के साथ कर लेते हैं। कामयाबी की परिभाषा देखिए सबके लिए अलग अलग होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में दौलत और शोहरत को हासिल करने को कामयाबी के तौर पर देखते हैं। आप क्या मानती हैं? हुसैन, मैं उन लोगों में से हूं जो दौलत और शोहरत के बजाय सेहतमंद होना ज्यादा जरूरी मानती हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं और दिमाग आपका चुस्त है तो खुशहाली और कामयाबी खुद ब खुद आपकी दहलीज तक चली आएगी, इसमें कोई शक नहीं। दरअसल भागदौड़ बड़ी जिंदगी, लोग हर चीज का ख्याल रखते हैं, बस अपनी सेहत को छोड़कर। हुसैन, बिल्कुल। लोग दिन के 8 से 10 घंटे ऑफिस में बिताते हैं और ज्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। ऑफिस से फ्री हुए तो मोबाइल से चिपक गए। इसका खामियाजा उनकी सेहत को उठाना पड़ता है और वो उठा रहे हैं। बिल्कुल, और तभी तो स्ट्रेस और टेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, सर्वाइकल, कमर में दर्द की शिकायत, ये जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई, सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ये बढ़ रही हैं। बिल्कुल, बस करना क्या है, रूटीन में बदलाव। ऑफिस में जमकर काम जरूर कीजिए, लेकिन बीच बीच में जब भी वक्त मिले तो कुर्सी पर ही बैठे बैठे या फिर थोड़ा बहुत खड़े होकर के स्ट्रेचिंग कर लीजिए। थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करने की, उसको आराम देने की कोशिश कीजिए। और जब हुसैन ये बात आपको बता रहे हैं तो वो खुद अपने डेली रूटीन में ये करते हैं। हुसैन, फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को अपनी ईटिंग हैबिट्स भी ठीक करनी होगी। पैक्ड फूड, ज्यादा चाय कॉफी से बचना होगा। और हकीकत यह है कि लोग जाने अनजाने नेचर से, कुदरत से बहुत दूर हो गए हैं। कांच के बड़े बड़े ऑफिसेज में घंटों काम करते हैं, ना उनको धूप मिलती है और ना ही ताज़ो हवा। वैसे हुसैन, अब लोग ये बात समझने लगे हैं, ऑफिस भी इको फ्रेंडली होने लगे हैं। बिल्डिंग में कई जगह ब्रेकआउट एरियाज है, लेकिन उनका इस्तेमाल स्मोकिंग के लिए नहीं बल्कि इंस्टेंट योग के लिए करें। बिल्कुल। और ये इंस्टेंट योग क्या है? ऑफिस में ब्रेक के वक्त में वर्क स्टेशन पर योग कैसे किया जा सकता है, आज स्वामी रामदेव हमें यही समझाएंगे, यही बताएंगे। और योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई। और जब भी ऑफिस में थोड़ा सा ब्रेक मिले या कभी कभी कमर अकड़ सी जाए तो ये ताड़ासन ऑफिस में किया जा सकता है। ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन ये ऑफिस में किया जा सकता है। थोड़ी अंगड़ाई ऐसे ही ले लेते हैं लोग, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन थोड़ा व्यवस्थित रूप से कर लें, श्वास भर के। और ये छोटी छोटी चेष्टाएं करने से कितना बड़ा लाभ पाया जा सकता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा ऐसे हाथ कमर के लगाए और थोड़ा ऐसे पीछे झुक गए, देखो ऐसे, तो ये अर्ध चक्रासन हो गया। और ये जो मेरे बाएं तरफ आप ये पतली सी गुड़िया देख रहे हैं, दोनों हाथ कंधों पर लगाए और ऐसे घुमा लिए। माइक में बोलना बेटा। देखो, ये बेटी मेरे पास आई थी तो बड़ी दुखी थी। इसका नाम क्या है बेटा? सोनम। सोनम, कितना उम्र है तुम्हारा? 21 साल की उम्र है। क्या क्या बीमारी हो गई थी? मुझे 2020 में SLE डिटेक्ट हुआ था। SLE हो गया था। अब ऑटोमेन डिजीज है। SLE में फिर एक एक अंग खराब होने लगता है। SLE में ऑटोमेन डिजीज है, बड़ी खतरनाक। और क्या क्या कहाँ असर आ गया था? बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, भैया गोदी में उठा के लेके जाते थे। उसके बाद मैंने फिर डॉक्टर बहुत सारे हो गए, उन्होंने बोला कि कभी ठीक नहीं होगी करके। और यहाँ ये कितने दिन हुए अभी? अभी सिर्फ 6 ही दिन हुए। और 6 दिन में कितना फायदा हो गया अभी? पीछे की बैक की पूरी नस दबी हुई थी तो वो ठीक हो गई। लो, 6 दिन में ही अब इसकी बैक ठीक हो गई, अपने आप सारे आसन कर रही है। और चल भी नहीं पाती थी वो, मैं चलने भी लग गई। चलने पाती थी, चलने लग गई। अब भुजंगासन करना, बैठ कर, लेट करके। और दूसरा ये इसकी हड्डी उल्टे लेट करके ना, सामने से उठाओ, भुजंगासन करो। स्वामी जी, हर हर महादेव। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं आरा बिहार से हूँ। कोरोना की सुई लेने के बाद हमारी जो है बाएं कान में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, कान बहने लगा, पस आता था। उसके बाद 24 घंटा सनसनाहट, पूरा वर्टिगो हो गया। ये वर्टिगो आजकल बहुत हो रहा है। 24 घंटा। उसके बाद हमको ब्रेन में परेशानी, उसके बाद हमको वर्टिगो हो गया। और डॉक्टर ने बोल दिया 3 हड्डी गल गई कान की। वहाँ के मैं सर्जन से दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी कान की हड्डियां सड़ गई हैं, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, काट के निकालना पड़ेगा। कितने दिन खाया था फिर ईयर ग्रिड? मैंने बाबा जी का रोज टीवी पे सुनता था कि ईयर ग्रिड खाओ, कान में अगर किसी तरह की बीमारी है। तो मैं पतंजलि स्टोर से भाई से मंगवाया और पहले दिन 2 गोली सुबह गर्म पानी के साथ
2 गोली शाम में। उसी दिन से मेरा आवाज बंद हो गया। और पूरा ठीक होने में कितना दिन लगा? 5 दिन खाते खाते मेरा वो कान 5 दिन में ठीक हो गया। स्वामी जी, ये जो लाइव एग्जाम्पल, वर्टिगो के क्या हाल है? वर्टिगो ठीक हो गया मेरा। ये चल नहीं पाता था। जितना वो अनुलोम विलोम कपाल भाती बोले उतना मैं- स्वामी जी, ये जो लाइव बेड पर एग्जाम्पल्स आप लेटे दिखाते हैं ना, किया। अब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इससे कहीं ये ना हो जाए कि लोग आपको जादूगर कहने लगे, क्योंकि जो ऑफिस चल में नहीं भी पाता बैठे-बैठे था कर सकते हैं। वो चलने लगा आपके पास आके। हुसैन भाई, जी जी, मैंने इसलिए बोला ये थोड़ा, मीनाक्षी बहन जी। कि हम ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं ना, कई बार लोग सीरियसली नहीं लेते। अरे ईयर ग्रिड से, आई ग्रिड से क्या हो जाएगा, चंद्र प्रभावटी, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी से क्या हो जाएगा, इन्हीं से ही। अब ये एसएलई जैसी बीमारी, ये सोनम का आप सुन रहे थे जी, एसएलई जैसी बीमारी को इसने धराशायी कर दिया मात्र 6 दिन में। और जिसको गोदी में उठा के लाए थे, अब वो अपने आप चल रही है। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो ऑफिस में ये योग जो अभी हम बता रहे हैं, इतना तो आप ऑफिस में ही कर सकते हो। बिल्कुल। इसीलिए स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग आपको जादूगर के तौर पर देखने लगेंगे, जिस तरह के एग्जाम्पल्स आप दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो क्योर होते हैं। अच्छा स्वामी जी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपनी जिंदगी की भागदौड़ में, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 9 से 10 घंटे तक ऑफिस में काम करना, यानी घर से ज्यादा वक्त तो उनका ऑफिस में ही गुजर जाता है, फिर आने जाने में ट्रैफिक में गुजर जाता है। तो ऐसे में लोग सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। आपने शुरुआत से ही ऑफिस में क्या क्या करना है उसको बताने की शुरुआत की है। तो और कौन कौन से ऐसे आसान से योगाभ्यास हैं जिनको हम ऑफिस में अपने ब्रेक के वक्त में या कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, जिससे हमें परेशानियां कम से कम हो सेहत से जुड़ी हुई? तो ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे भी थोड़ा ये अभ्यास कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे भी थोड़ा ऐसे पैर थोड़ा सामने फैला करके, अत्वा स्वामी जी, बॉस नाराज हो गया तो कुर्सी पर ही कर सकते ये क्या हैं। कर रहे हो? सबसे बड़ी बात है बॉस को भी करवा दे। प्राणायाम में कहेगा कुर्सी तोड़ोगे तुम हमारे ऑफिस की। बॉस जो योग करने वाले उनसे इसलिए नाराज होंगे कि योग करने वाले ना, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। वो 2 घंटे में 4 घंटे का काम करेंगे तो उनसे बोलेंगे अरे ये अच्छा है, ये योग करके हमारा काम ज्यादा कर रहा है। ये अच्छी बात है। योग करने वालों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, गुणात्मकता, उसके भीतर सृजनशीलता होती है, उसके भीतर सब प्रकार की शुचिता होती है, उसमें खुद आत्मनिर्भरता होती है, उसमें कर्तव्य बोध होता है। योग वाला कर्मयोग से पीछे नहीं हटता है। जब भी थोड़ी थकान हुई तो इतनी जोर से लंबे श्वास ना ले कि पड़ोस वाली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, थोड़े लंबे श्वास ले ले ऐसे। ये ठीक है। 2-4 ऐसे लंबे श्वास ले ले। थोड़ा कपाल भाती, यदि दोपहर के खाने के पहले काम कर रहे हैं तो थोड़ा खाने के 1-2 घंटे पहले कपाल भाती, और बीच बीच में थक गए तो घंटे भर में ऐसे 3 राउंड अनुलोम विलोम के कर लिए। अब देखो, ये मेरे दाएं तरफ एक गुड़िया बैठी हुई, आप इसको देख रहे हैं। इसकी उम्र मात्र कितने साल की है बेटा? मैं 13 साल की हूँ। मात्र 13 साल की उम्र है। कितना इंसुलिन ले रही थी? 18 यूनिट। 18 यूनिट। और अब मैं नहीं लेती इंसुलिन। और शुगर कितना है? अब मेरा नॉर्मल आता है। अब शुगर नॉर्मल है। मात्र कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ पे 8 दिन हो चुके 8 दिन में इंसुलिन पूरी बंद हो गई। जोरदार तालियां बजा दो भाई। टाइप 1 डायबिटीज है इसको। और कहाँ से आई है? पानीपत। पानीपत की एक लड़ाई तो वो थी जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ ली इसने। डायबिटीज को धराशायी कर दिया, टाइप 1 को। ये मंडूकासन लेकिन करो बेटा। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन जो बताते हैं उसको 10-10 मिनट करती है। अब आप 10 मिनट तक लगातार देखेंगे, 5 से 10 मिनट एक आसन ऐसे करती है। और ऐसे ही वो तमाम लोग जो अलग अलग कमर में दर्द बीमारियों की गिरफ्त में हैं, तो क्या करें? बस उन्हें स्वामी रामदेव के साथ रोजाना इंडिया टीवी देखते देखते सुबह सुबह योग करना है और अपनी बीमारियों से आज़ादी पानी है। स्वामी जी, मैं उलझन में हूँ कि मैं आपको देखूं कि फूलों को देखूं। और एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। तो आप इस वक्त कहाँ हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। फूलों के शहर में है। ये योगा ग्राम में है। चारों तरफ यहाँ फूल ही फूल है और जीवन पुष्प खिल रहे हैं इसमें। और ये जो है मीनू, अब बताओ कितने साल की हो गई? 49 की हो गई। और ये 29 जैसे एक्ट कर रही है। अब ये जो है जो मीनाक्षी जी की
चक्कर में आ गई है कि जो है स्वामी जी ने बोला था मुझे भी ऐसे योग करना है। तो ये उष्ट्रासन, जिनको भी थोड़ा बैकएक होता है उनको चलो उल्टे लेट जाओ, उनको मकरासन, भुजंगासन ऐसे करना है। और इसके बगल में अनीता है, उसको भी बैक पेन था। एक तो गौरव भाई अमेरिका से आया हुआ था। अब ये सब जितने भी बाईं तरफ आप देख रहे हैं मेरे, इन सब ने अपनी बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन अच्छा कर लिया। यही उष्ट्रासन, यही भुजंगासन करके, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेकर के, करक्यूमिन गोल्ड लेकर के, छोटे छोटे उपाय, गिलोय एलोवेरा का जूस पी करके, थोड़ा एक्यूप्रेशर करके, हम सबसे कहेंगे कि ऑफिस में जो बैठने वाले भाई बहन है कम से कम ये 4 आसन जरूर कर लें। उष्ट्रासन, अच्छा स्वामी जी, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, आराम से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। स्वामी जी जो मुझे विषय आसन अगला करके जाएं, शामिल करना होता दिन भर है, ऑफिस में कमर में दर्द नहीं होगा, खुशी खुशी सब काम करेंगे। स्वामी जी जो मेरे मुझे अगला विषय शामिल करना होता है वो आप खुद ही पिक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, मेरी नौकरी भी चलती रहे। ठीक है, तो अगला विषय यही था स्वामी जी की कुर्सियों पर बैठे बैठे बहुत सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी गर्दन में अकड़न होने लगती है, कमर में और पीठ में दर्द होने लगता है। तो आसनों का एक योग पैक उनके लिए बताइए जिससे वो जो बैक एक की परेशानी है, स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उससे वो बचे रहें। 5 मिनट का पैकेज है मात्र। डायबिटीज वाला पैकेज तो आज दिव्यांशी कर रही है। वो मंडूकासन, शशकासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। इस बेटी ने टाइप 1 डायबिटीज को मात दे दी है। शेष बैकएक वाले देखो हमारे साथ करें ये, और जिनसे बन पाए वो ये भी कर ले ऐसे थोड़ा सा। अब देखो मैं कह रहा था ये सब मीनू से लेकर के और सोनम से लेकर के विशाल और अनीता से लेकर के सब कर रहे हैं मेरे साथ, और आराम से फिर सीधे लेट जाते हैं। और सीधे लेट करके इतने ट्रेंड हो गए हैं सब। मरकट आसन कितना आसान है, ये सब अभ्यास कर लिए। थोड़ा ज़्यादा वजन ना उठाएं, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। इसके लिए सप्ताह में कम से कम एक बार त्रिफला ले लें, अथवा सुबह उठ करके एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, शहद के साथ ले लिया करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम बताते हैं उनको सीरियसली फॉलो करें। मरकट आसन के 3 अभ्यास, और इतना सा कर लिया तो कमर 100 साल तक अच्छी रहेगी। और 100 साल तक आप मुझे ऐसे ही देखेंगे जैसे आज देख रहे हैं। और मुझे ही नहीं, मीनाक्षी जी को, ज्योत्सना जी को और हुसैन जी। अब आप जो है देखो थोड़े दिनों में आप दोनों ही बड़े बड़े एंकर बनते जा रहे हो, लेकिन योग मत छोड़ना। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। अब ये कितने बड़े एंकर बन जाओ, कितने ही बड़े पॉलिटिशियन बन जाओ, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, मोदी जी की तरह योग मत छोड़ना, योग करते रहना। जैसे मुकाबला करते करते भी योग नहीं छोड़ रही है मीनाक्षी जी। उस समय कल ही मैं देख रहा था कुछ लोग इनको इतना डांट फटकार रहे थे। आजकल लोग जो है इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, जिन मेहमानों को बहस के लिए बुलाते हैं वो मुकाबले में इन्हीं के ऊपर मुक्केबाजी करने लगते हैं वाचिक रूप से। तब भी अपना धीरज नहीं खोती है। तो ये योग की तो महिमा। तो ये जिनको कमर में दर्द है, एक एक पैर से ऐसे, तो ये ऐसे एक एक पैर से ऐसे कर लें। कमर दर्द का जो है पूरा हो गया। अब ऑफिस में जो ज्यादा बैठते हैं उनको डायबिटीज भी तो ज्यादा होने लगती है, वो भी तो पूछ लो मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं, उस पे आते हैं। आपको सुनते सुनते मैं भी थोड़ा सा खो जाता हूं। स्वामी जी, कंपटीशन के इस दौर में लोग काम के दबाव में स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में कौन सा योगाभ्यास है जिसको अपनाने से चीजें हमारे दिमाग पर हावी ना हो, और प्रेशर के बाद भी हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो भी कंट्रोल में रहे, शांत रहे, जैसा आपका रहता है हमेशा? तो देखो, शांति पूर्वक क्रांति करो, योग पूर्वक कर्मयोग करो, पुरुषार्थ पूर्वक
जीवन में पराक्रम के साथ आगे बढ़ो, निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो। तो देखो पवन मुक्तासन और ब्रेन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो है ही। ये सर्वांग आसन बड़ा जबरदस्त है। जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो अर्धहलासन कर ले, और जो सर्वांग आसन कर सकते हैं वो पूरा ऐसे उठा करके, ये दिमाग के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, कमर दर्द वाले मत करना, वो अर्धहलासन ही करना। कमर दर्द वाले अर्धहलासन करेंगे, बाकी ये सर्वांग आसन, ये ब्रेन के लिए सर्वांग आसन, और जो हो सके तो फिर हलासन भी ऐसे। ये तो अब कंपटीशन में कर रहे हैं करोड़ों लोग। मैंने कहा अब मीनाक्षी जी को आदर्श मान के महिलाएं तो कहते हैं हमको मीनाक्षी जैसा होना है। अब देखो ये योग की नई सेलिब्रिटी हो गई है। पहले एक्टर एक्ट्रेस का और मॉडल, जो मॉडल्स हैं उनका लोग अनुसरण करते थे। अब आजकल जो है वो योग का अनुसरण करके, अब जो देखो जो शीर्षासन न कर पाए वो मत करना, वो अनुलोम विलोम ही कर लेना। जो शीर्षासन कर सके, ये मस्तिष्क के लिए रामबाण है। जैसे देखो 15 दिसंबर से 15 जनवरी कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन स्वामी रामदेव को ठंड नहीं लग रही, क्योंकि हम यहाँ पतंजलि योग पीठ के इस योग ग्राम में निरामयम में फूलों के बगीचे के बीच जीवन पुष्प को खिलाने वाला, जीवन को उत्सव, देह को देवालय शिवालय बनाने वाला योग कर रहे। तो इससे मस्तिष्क, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे एकदम परफेक्ट रहता है। तो जिनको अपने मस्तिष्क को अच्छा रखना हो वो ऐसे ये योग कर ले। और अब बेटा अगला करो। ये दिव्यांशी तो देखो एक ही आसन को 10 मिनट तक लगातार कर रही थी। अब शशकासन कर लो बेटा। ये अब ये भी बहुत अच्छा है। एक बार मंडूक आसन या शशकासन, और जिनके थोड़े बॉडी ठीक है वो योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के। इससे देखो ऐसे जब आगे झुकते हैं ना तो दिमाग भी ठीक रहता है। इसलिए वज्रासन में या पद्मासन में नमाज भी पढ़ते हैं तो आगे झुकते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, आत्मदेवो भव। आत्मदेव देखो, उससे लेकर के राष्ट्र देव की आराधना का ये अनुष्ठान, तो मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा, पेट भी एकदम ठीक रहेगा, और फुल ऑफ एनर्जी, पूरा फुल ऑफ स्टेमिना, और वेल टोन्ड बॉडी, सब कुछ एकदम प्रॉपर रहेगा। जिंदगी पूरी सधी हुई रहेगी। यही तो है योग की साधना और योग का साधन। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, स्पाइनल प्रॉब्लम्स के बाद एक बड़ी परेशानी जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके साथ होती है, क्योंकि वो उनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता। इसी वजह से इनडाइजेशन की परेशानी बहुत कॉमन है। वक्त पर उनको खाने का वक्त नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो कुछ पैक्ड फूड खा लिया उन्होंने, कुछ इस तरह की चीजें फास्ट फूड के जरिए उनका काम चलता रहता है, जिसकी वजह से उनका हाजमा जो है वो दुरुस्त नहीं रहता। तो जरा हाजमा भी दुरुस्त करवा दीजिए। तो हाजमा दुरुस्त करने के लिए जिनका बहुत ही गड़बड़ है वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। सुप्त पद्मासन, ये हाजमा के लिए, पेट के लिए, ओहो डाइजेशन के लिए रामबाण है। और जो आगे झुक सकते हैं तो आगे झुक जाए। योग मुद्रासन या सुप्ता पद्मासन। और जो इतना भी ना कर पाए तो पवन मुक्तासन जो हम बता चुके, और ये वक्रासन, ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन। आप अर्धमत्स्येंद्रासन करो बाबू दिव्यांशी जी, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन। हाँ? अब ये गुड़िया एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट कर रही है। ऐसे लोगों को सीरियसली, रिलीजियसली, कंटिन्यूअस चरैवेति दिव्यांशी की तरह ऐसे करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के, इसको भूख नहीं लगती थी। इसको जब शुरू में पता लगी 400 डायबिटीज थी, भूख नहीं लगती थी, वजन कम होता जा रहा था, तो माता पिता ने चेक करवाया, 400 शुगर मिली, इंसुलिन शुरू हो गया। यहाँ के अब 8 दिन में पूरा इंसुलिन बंद। कितने दिन से बंद है बेटा?
8 दिन से पहले ही दिन से बंद कर दिया इसने, इतना इसको हौसला था। तो ऐसे इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, गैस बहुत बनती है, बहुत लोगों को ऊपर से गैस छोड़ेंगे और नीचे से भी कुछ आवाज के साथ कुछ चुपचाप ऐसा पूरा परमाणु बम, एटम बम सा छोड़ते हैं, पूरा ऑफिस बेहोश हो जाए ऐसा साइलेंट बम छोड़ते हैं। तो इतना हाजमा खराब रहता है और ऑफिस जो आजकल बंद होते हैं और फिर दूसरा पता भी नहीं लगता ये काम किसने किया है और बड़ी लज्जा महसूस होती है। तो जो ऐसे तो कोई फायर सिस्टम जैसा इसका भी सिस्टम होता स्वामी जी, तो सायरन बजते ज्यादा गैस बनती हो तो ये गोमुखासन से भीतर का सिस्टम ठीक हो जाएगा तो सायरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीच बीच में स्वामी जी थोड़ा सा हास्यासन जो हो जाता है, ऐसे बैठने मात्र से गैस नहीं बनती हुसैन भाई। जी जी, ये भी अच्छा ही रहता है। अच्छा स्वामी जी, चूंकि आज हम वर्किंग लोगों के लिए, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए एक एक करके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी ज्यादातर लोग ऑफिस में कंप्यूटर के सामने ही बैठते हैं, लैपटॉप के सामने बैठते हैं। जरूर जरूर। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से जाहिर है उनकी आंखों पर उसका असर पड़ रहा होता है, तो आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है ये भी बता दीजिए। आंखों के लिए एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन जो हम पहले बता चुके, एक तो वो करें। दूसरा आंखों के लिए सुबह उठ करके जलनेति, सूत्रनेति, त्रिफला से आईवास, दृष्टि अथवा सौम्य ये ड्रॉप डालें। पानी जरूर पिए सुबह उठ करके, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के छींटे मारे आंखों पर, शहद डाल लें आंखों में। हमारे गुरुजी करीब अब 70 साल के आसपास हो गए, सुबह एक बार मुंह में अंगुली डाल के वो करके उसको एक बार ऐसे आंखों पर ऐसे अंजन कर लेते हैं। उनकी आंखों पर अभी तक चश्मा नहीं है। अब मैं अगली बात बताता हूँ। शहद डाल लें, वो देसी शहद, वैसे पतंजलि हनी प्योर है, उसको डाल लें। ये अनुलोम विलोम कर लें। आंखों का ये पॉइंट है, इसको दबा लें। ये आंखों के लिए है, ये सारे ऊपर के पॉइंट ये स्ट्रेस के लिए है, ये दिमाग के लिए है, ये थायराइड के लिए है, हथेली के बीच में किडनी के लिए, बाएं हाथ में यहाँ पेनक्रियाज के लिए, उसके नीचे यहाँ जो है ये हार्ट के लिए बाएं हाथ में, दाएं तरफ यहाँ लीवर के लिए है, ये कान के लिए, ये आँख के लिए, ये पेट के लिए, ये पॉइंट है, ये बवासीर के लिए है, ये इनफर्टिलिटी के लिए, और पीछे पेन के लिए पॉइंट है। तो जिनको भी ऑफिस में कभी कभी ऐसे भारीपन हो तो ऐसे एक बार ये सारे ऐसे चैनल ऐसे कर ले, 1 मिनट लगता है ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे कर ले, थोड़ा पीछे से ऐसे 1-1 मिनट ऐसे इसको दबा लें ऐसे, ये सारे चैनल ऐसे ऐसे ऐसे। और आँखों के लिए अनुलोम विलोम के साथ देखो ये प्राणायाम भी, ये जो है लंबे लंबे श्वास, और ये सूक्ष्म व्यायाम, नीचे दाएं ऊपर बाएं, और सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक कर लें। इंडिया टीवी से पहले 8 बजे से पहले सूर्य उदय हो जाता है आजकल, और त्राटक कर ले। त्राटक करने के लिए सूर्य ना दिखे, कई दिल्ली वालों को तो दोपहर तक कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो क्या करें, तो सूरज का त्राटक न कर पाए तो दीपक का ही त्राटक कर ले। ये छोटे छोटे उपाय हैं, और अक्षय तर्पण आदि हमने बताया हुआ है। ये सब करके तो मैकुलर डिजेनरेशन तक को हम अच्छा करा देते हैं। जिनको आंखों के चश्मे हैं, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियां, और किसी किसी को ज़्यादा ही आंखों की समस्या होती है तो हम दोनों तरफ लीज लगाते हैं। किसी को तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी तक हो जाता है, उसको भी हम अच्छा कर देते हैं अनुलोम विलोम करा करके। और स्वामी जी, जो आप दिल्ली वालों पर बार बार ये जो तंज कसते हैं ना, दिल्ली वालों ने अब ठान लिया है कि बहुत जल्दी पोल्यूशन कम करेंगे और AQI को जो है 50 से नीचे ले आएंगे, ताकि यहाँ भी सूरज की रोशनी हमेशा मिलती रहे। अच्छा स्वामी जी, यहाँ 30 रहता है जहाँ मैं हूँ। क्या बात है। मैं वही जो हुसैन कह रहे थे ना, एक सपना, तो एक सपना ये दिल्ली NCR वाले भी देख रहे हैं। अब देखते हैं ये सपना पूरा कब होता है। अच्छा स्वामी जी, ऑफिस में ब्रेक तो मिलता है, लेकिन सेहत बनाने के लिए उस ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करें ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो आप प्राणायाम की भी पूरी श्रृंखला आज समझाएं कि कितनी देर कौन सा प्राणायाम करें, और अगर 15 मिनट का ही ब्रेक मिला है तो वो कैसे वरदान साबित हो सकता है ऑफिस के अंदर ही। 15 मिनट में तो पूरा योग हो जाएगा। 2 से 3 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। चलो लंबे गहरे सांस भरो सभी,
कुछ लोग ब्रेक पर चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफी, कुछ लोग तो सिगरेट का धुआं छल्ले उड़ाते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग बर्गर पिज्जा खाते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही हटते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। कुछ लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ देखते रहेंगे और उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा, तो और डिप्रेस हो जाते हैं कि किसी को इम्प्रेस ही नहीं कर पाए। तो हमारी तरफ किसी की तरफ मत देखो, सारा जमाना तुम्हारी तरफ देखेगा, ऐसे बनो। तो क्या करें, तो लंबे गहरे श्वास ले, 2 मिनट भस्त्रिका करें। फिर यदि नाश्ते के या खाने के 2 घंटे हो चुके हैं तो कपालभाति कर लें और बाह्य प्राणायाम भी कर लें। थोड़ा एकांत स्थान है, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो उज्जाई भी कर लें। और अनुलोम विलोम तो सभी कोई कर सकते हैं। और अपने मैनेजर पर या अपने बॉस और पर ये किसी बात पर गुस्सा आ जाए ये तो आराम से हो जाता है, तो भी ऐसे ही शांत किया जा सकता है खुद को। ऐसे कर ले, हाथ जोड़कर ओम का उच्चारण कर ले। हाँ, ओम सर, मुझसे जितना बन पाया मैंने किया, और जो भी आप बता रहे हैं उसको मैं और अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगा। तो किसी को इज्जत से बोल दो, हम सभी को सर बोलते हैं, सभी को जी लगा करके बात करते हैं। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ऐसे सबको जी लगा करके बात करते हैं। आदर से आदर दीजिए और आदर लीजिए लोगों से। स्वामी जी, अब वक्त है लोगों के सवालों को शामिल करने का। और सबसे पहला सवाल जो दे जी 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 स्वामी जी, सबसे पहला सवाल जयेश का है। उनकी माता जी को थायराइड है, पल्स रेट भी काफी हाई रहता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो देखो, थायराइड के लिए उज्जाई, 11 से 21 बार ये उज्जाई करा देते हैं। थोड़ा होल्ड करके बाएं से छुड़वाते हैं, कपालभाति कराते हैं, ये ग्रीवा संचालन कराते हैं, एक उनको सिंहासन कराते हैं। जिनसे बन पाए उनसे उष्ट्रासन, और थोड़ा बॉडी रिलैक्स रहे, थोड़ी हो फ्लेक्सिबल हो तो मत्स्यासन भी करा देते हैं। ऐसे ये ऐसे, अब जिनसे ये हो पाए तो ये ठीक, नहीं जो सर्वांगासन हलासन आदि ना कर पाए तो कोई बात नहीं, खाली सिंहासन से ही बात बन जाएगी। ये जो है मिनी तो आज कसम खा के आई है कि सारे योग करोगे, तो ऐसे आपके साथ बहुत सालों से कर रही है, अच्छी बात है। तो ये उज्जाई और ये सिंहासन, ये ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन हलासन, उष्ट्रासन आदि, और ये पॉइंट दबा लें। और थायराइड सुबह शाम खा लें, धनिया का पानी उबाल करके पी लें, थायराइड क्योर हो जाता है। और इसके साथ साथ यदि पेट गड़बड़ है तो थोड़ा कपालभाति भी कर लें, थोड़ा बीपी हाई रहता है तो थोड़ा अनुलोम विलोम भी कर लें। छोटे छोटे उपाय करके बड़े बड़े रोगों पर विजय पा लेते हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। अगला सवाल स्वामी जी प्रिंस का है। उनके पिताजी को हाई बीपी और हाई शुगर की दोनों एक साथ परेशानी है, और मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिनको ये दोनों परेशानी एक साथ है, तो योग के जरिए से कैसे ठीक किया जा सकता है? हाई बीपी के लिए तो मीनाक्षी बहन ये अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ओम। सर्दी में पसीना कम आता है तो बीपी और बढ़ जाता है, शीतली शीतकारी करें, शीतकारी। और शुगर के लिए जैसे देखो वक्रासन लगातार कर रही है प्रियांशी, और वक्रासन के बाद में फिर थोड़ा पवन मुक्तासन भी कर लो बेटा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, गोमुखासन, और थोड़ी देर पहले हम भी बता रहे थे योग मुद्रासन या ये मंडूकासन। और मधुनाशनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद ये शुगर के लिए, और बीपी के लिए बीपी ग्रिट या मुक्तावटी खाली पेट वो भी ले लें। और जब शुगर और बीपी साथ में तो खीरा, करेला, टमाटर और लौकी भी साथ में उसी में मिला दे, तो ये नेचुरल तरीके से दोनों ही बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी।
और नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और बीपी क्योर हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा इसके लिए करना पड़ता है। जैसे बिल्कुल। दिव्यांशी ने टाइप 1 डायबिटीज़ को हरा दिया मात्र 8 दिनों में, और पहले ही दिन से इतना कॉन्फिडेंस था, पहले ही दिन से 10-10 मिनट किया एक योगाभ्यास। ऐसे जो प्रिंस ने प्रश्न पूछा, ये अनेकों का प्रश्न है और उन सब का समाधान हम थोड़ी सी देर में बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगला सवाल राशिद का है। उनके एड़ी में की हड्डी जो है वो बढ़ गई है, उसमें दर्द भी उनको है, तो ये दर्द कैसे दूर होगा और एड़ी की हड्डी कैसे नॉर्मल होगी? पहले तो राशिद भाई से मैं कहना चाहूंगा, भस्त्रिका देखो ऐसे, ये एड़ी के दर्द के लिए ऐसे ऐसे आगे पीछे। और राशिद भाई हमारे वो योग करें, और एक बात याद रखें, योग कोई मजहब नहीं है। योग करने से आपका मजहब बदलेगा नहीं, बल्कि मजहब आपका मजबूत होगा, आपकी धर्मनिष्ठा मजबूत होगी। एक तो है मजहब, एक है मजहबी आतंकवाद। ये हिंदू और हिंदुत्व जिसके ऊपर बहुत बहस हो रही है, वो तो एक ही है। इस्लाम और इस्लाम के नियम कायदे कानून एक ही है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो जिहाद करते हैं, हिंदू के नाम पर जो मारकाट करते हैं, और ऐसे ये ईसाइयों में भी है। ये आजकल कोई मजहब बाकी नहीं रह गया है। हर एक मजहब में लोग जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, और फिर वो अग्रेशन कई बार हिंसा में, वायलेंस में और फिर क्रूरता में बदल जाता है। वो गड़बड़ है। इसीलिए हम कहते हैं योग का कोई मजहब नहीं है। राशिद भाई भी योग करेंगे, भस्त्रिका का भी करेंगे, कपालभाति भी करेंगे, हल्दी मेथी सूट ले लेंगे, चंद्रप्रभा गोक्षुर आदि और या गोखरू का पानी पी लेंगे, तो 7 दिन के अंदर ही ये एड़ी का दर्द दूर हो जाएगा। राशिद भाई का, हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी मोहम्मद आकिब का है। उनके 4 साल के बेटे को सेरेब्रल पाल्सी है, और अक्सर हमने आपसे सुना है कि ऐसे बच्चों को प्राणायाम और योग से राहत मिलती है, लेकिन स्वामी जी मैंने देखा उस बच्चे को वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसके मुंह से लार बह रही थी, और उनके पिताजी बता रहे थे कि 7 महीने का जब वो था तो उसको निमोनिया हो गया था, उसके बाद से उसको ये परेशानी हो गई है। क्या वो बच्चा ठीक हो सकता है? मोहम्मद आकिम को मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने हुसैन भाई अपनी आंखों से जिनको मैंने देखा और मैंने जिनको ठीक किया, वो मैं बोल रहा हूँ। सेरेब्रल पैलेसी 100% अच्छी होती है, चाहे लार गिरती हो, चाहे हाथों पैरों का कंट्रोल कम हो गया हो, वो बच्चे 100% अच्छे होते हैं, 99% नहीं। एक तो उनको भस्त्रिका आराम से कराएं, कपालभाति आराम से कराएं, अनुलोम विलोम, और फिर जितने आसन वो आराम से कर लें। वो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, मेरुदंड के जो स्पाइनल कोड के जो आसन है, वो उससे बहुत जल्दी कंट्रोल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ये 3 प्राणायाम तो विशेष रूप से कराएं। भ्रामरी उद्गीत भी करा सकते हैं। और अगली बात, दवाई में विशेष करके मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल, ये खाने के बाद लगातार दे उनको। अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट पिला भी दे, 2-2 चम्मच लेकर के पानी में मिला करके डाइल्यूट करके पिला दे। और खाली पेट, अब खास करके सुनने के बाद है, न्यूरोग्रिट ले ले या इम्यूनोग्रिट ले ले, अथवा इम्यूनोग्रिट पाउडर 100 ग्राम, रजत भस्म 4 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर या रसराज रस 4-4 ग्राम मिला करके, और उसको 2-2 ग्राम सुबह शाम खिला दे। 100% टाइम लगेगा, करीब 6 से 9 महीना, सेरेब्रल पैलेसी अच्छी हो जाएगी। मोहम्मद आकिम भाई के लिए, उनके बच्चे के लिए ये 100% समाधान बता दिया है। इसको पूरी निष्ठा के साथ करें। स्वामी जी, अगला सवाल मीनू लोहानी का है, और वो ये कह रही हैं कि बाएं हाथ में उनके बहुत समय से झंझनाहट है, और यहाँ तक कि सिर झुकाने पर भी चक्कर आता है। क्या उपाय करना चाहिए? तो देखो, ये वर्टिगो की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ ये नस नाड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मीनू लोहानी की प्रॉब्लम भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगी जैसे विशाल की सोल्व हुई है। और विशाल का कान दर्द और वर्टिगो तो अच्छा ही हुआ। एक अब चलो कंपनी का नाम नहीं बोलेंगे, एक जो अपने आप में हाइजीन के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड अपने आप को कहती है, उसका कंपनी का साबुन लगाया तो उसका पूरा ये सब काला पड़ गया था, इधर खुजली हो गई थी। अब यहाँ एलोवेरा जेल लगा करके करीब 50% तो अच्छा कर लिया, और अच्छा कर लेंगे। तो वर्टिगो जिनको भी है, तो ये अभ्यास जो हमने शुरू में बताए थे,
जो शुरू में अभ्यास बताए थे, अभ्यास करें। पीड़ानील गोल्ड खाली पेट, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, स्प्रेलिना, मोरिंगा आदि का सेवन कर लें। नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, ये छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, इनका सेवन करेंगे तो ये सारे चक्कर आने भी बंद हो जाएंगे, झंझनाहट भी हाथों की बंद हो जाएगी। छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, 5-7 उपाय एक साथ हम बता दें, उसमें से 1-2 भी कर ले। माना चंद्र प्रभावटी और गोक्षर आदि गुग्गली खा ली और अश्वगंधा का ही सेवन कर लिया, उसी से हाथों की झंझनाहट और ये वर्टिगो की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मीनाक्षी बहन, ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं स्वामी जी और जिनको टिफिन मिलता है वो बहुत खुश नसीब हैं कि वो टिफिन लेकर आते हैं, लेकिन टिफिन में क्या क्या हो और उसे कैसे खाया जाए, कितनी बार खाया जाए, जरा डाइट के बारे में बताइए। एक तो योग ऐसा करना चाहिए जैसे गुड़िया करती है, 10-10 मिनट। क्या बात है। अब टिफिन में क्या क्या हो इसको बता रहे हैं। देखो, टिफिन में 4-5 डब्बे लोगों के होते हैं, तो एक डब्बे में तो ड्राई फ्रूट रख लें, मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट रात को भिगो दें और सुबह इनको रात को अच्छे गर्म पानी में धो करके भिगोएं। सुबह इसका जो पानी है पहले तो उसको सुबह सुबह पी जाए, उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक डब्बे में दही रख लें, एक डब्बे में मिक्स दाल, मिक्स सब्जी रख लें। सलाद जरूर, ये सलाद घर से काट करके लेके जाए, बाजार की सलाद नहीं। और ये अंकुरित जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त होता है। और अंकुरित देखो, ये मेथी भी है। मेथी जो है ये अंकुरित करने के बाद, मुझे कड़वा पसंद नहीं, मीठा पसंद है। बचपन में गोंद के लड्डू खा रखे हैं, आजकल भी गोंद के लड्डू सबको खिलाते हैं। ये देखो, ये अंकुरित, कड़वा मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ये कड़वा लगता ही नहीं है मेथी, बताओ। और मिक्स आटे की रोटी खाएं, अर्थात केवल दाल, चावल, रोटी यही आहार नहीं है। आहार में भी विविधता होनी चाहिए, पोषण होना चाहिए। पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, पोषण के लिए खाते हैं। न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। और काटा पीटी नहीं करनी हो तो ऐसे ही सेव लें और इसको ऐसे ही खा लें। सुबह सुबह खाली पेट भी खा लें और ऑफिस में ऐसे ही सेव लेके चले जाए। जब भी भूख लगे तो इधर उधर का चाय, कॉफी और ये जंक फूड खाने के बजाय अपना एक सेव इसी को खाओ और मस्त हो जाओ। और दांत, इसको दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पहले तो लोग गन्ना चबाते थे, तो गन्ना तो मिलता नहीं है, तो कम से कम सेव तो खा लो। और स्वामी जी, जिन्हें टिफिन नहीं मिल रहा उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस का ही खाना खाएं, उसे खुश होके खाएं, वो भी सेहत के लिए काम करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।